हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। तो एक राजा थे, एक रानी थी। राजा साहब बड़े अच्छे राजा थे और पुजारी थे। राजा साहब के 2 कन्या हुई और रानी साहब इस दुनिया से चल बसी। इस दुनिया से जब चल बसी तो राजा साहब बिल्कुल अकेले हो गए। बच्ची छोटी छोटी थी, बच्ची छोटी छोटी थी और राजा चाहते थे कि अब मैं क्या करूं। उनको लगता था क्या करें, कैसे अपना जिंदगी जिए। उनको जो मंत्री थे वो बोले कि राजा साहब अब दूसरा विवाह कर लीजिए, अच्छा रहेगा, भली भांति जिंदगी बीत जाएगा। राजा साहब यदि दूसरे विवाह कर लेंगे तो बच्चे के लिए माँ आ जाएगी और आपकी पत्नी आ जाएगी, आप विवाह कर लीजिए। ओ राजा साहब क्या किए कि दूसरा विवाह कर लिए। जब दूसरा विवाह कर लिए तो माँ घर में बच्चे के लिए सौतेली माँ आ गई। जो बड़ी बच्ची थी वो थोड़ा सा बड़ी थी, छोटी थी वो थोड़ा सा छोटी थी। बच्चे करीबन बड़ी वाली जो थी 6 साल 7 साल की थी, छोटी वाली थी 4 साल की थी, ऐसे थी। तो बड़ी वाली थोड़ा सा ज्ञानी थी। उसके जो घर के पड़ोस जो थे वो बच्ची को बुला लेती, बच्ची को बुला के और कहती कि जाओ अपने जो माँ खाना बनाई है उस खाना में थोड़ा सा नमक डाल दो। ये जो बच्ची थी नादान थी, छोटा थी, वो भोजन में नमक डाल दिया करती थी ज़्यादा करके। उसे लगता था मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे रहूं, इतनी छोटी बच्ची है, इसको डांटेंगे तो राजा बोलेंगे इसे डांटती है, मारेंगे तो राजा बोलेंगे मारती है, राजा से शिकायत करेंगे तो राजा बोलेंगे शिकायत करती है, क्या करूं। अब तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो इतनी नादान है। धीरे 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 वो रानी सहते रही। दोनों बच्ची अत्याचार माँ पे करते रही। जो सौतेली माँ थी उस पे बहुत बड़ी अत्याचार दोनों बच्ची करने लगी। इतना अत्याचार कि खाने और पीने और चैन से रहने भी नहीं देती थी। धीरे धीरे रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो उसका एक लड़की पैदा लिया। ये जो दोनों बहनें थी और जलने लगी कि ये तो माँ आई थी, अब एक बच्चे का जन्म दे दी, उसमें भी लड़की है, अब तो मेरा कपड़ा भी बंटवारा हो जाएगा, कोई चीज मेरा रहेगा तो ये मेरा बंटवारा कर लेगा। अब मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। दोनों जो थी बहुत झगड़ीली थी और बहुत घमंडी थी। ये जो दोनों बहनें सौतेली बहन थी, जो बड़ी वाली बहन थी बहुत घमंडी बहन थी। एक दिन क्या किए कि दोनों राजा और रानी एक ही दिन बीमार पड़ गए। दोनों बच्ची बड़ी हो चुकी थी, राजा रानी दोनों बीमार पड़ गए और ये बच्ची को बोले कि जाओ वैद्य जी के यहाँ से दवा ले आओ या वैद्य जी को बुला लाओ। बोले ठीक है जाते हैं। क्या किए कि जो दोनों बच्ची बड़ी हो चुकी थी जाके वैद्य जी से बोली, वैद्य जी कुछ लोग हैं जो मेरे घर चोरी करने आए हैं और मेरे पिताजी बोले हैं कि कुछ ऐसा वैद्य जी दे दें कि मुझे फांसी ना देना पड़े, इसका मृत्यु हो जाए। बोले ठीक है।
वैद्य जी उसे दवा दे दी और बोले कि इसमें नशा है, ज्यादा देने से उसका मृत्यु हो जाएगा और कम देने से वो नशा सिर्फ रहेगा। जाओ पिताजी को बोल देना, खिला देंगे। वैद्य जी से दवा दोनों बच्ची ले आई, अपने माता पिता को खिला दी। माता पिता इस दुनिया से चल बसे, दुनिया से चल बसे। अब ये जो छोटी बच्ची थी वो बच्ची अकेली बिल्कुल हो गई। जब बच्ची अकेली हो गई तो बच्ची पूरा तड़पने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अपने माँ माँ को करके याद करने लगी और करते करते पूरा चिल्लाने लगी। जो दोनों बहनें थी इसको मारने का कोशिश की कि इसे भी मार डालेंगे, बहुत कोशिश की इसे मार डालेंगे। जो नौकर चाकर थे सबको भगा दी और इसे मारने का कोशिश की। ये जो बच्ची थी वो दौड़ते 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 घर से भागकर और दौड़ते 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 वन में चली गई, जंगल में चली गई। और जंगल में जाकर और एक ऊंचा बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी वहां पे ऊंचा था, उसमें एक नाग एक नागिन रहती थी। एक नाग एक नागिन रहती थी। ये जो लड़की थी उसी पे जाके सर रख के और सो गई। जब उस पे सर रख के सो गई तो वहां पर जो नाग और नागिन था वो जंगल में चरने फिरने गई थी, अपना पेट भरने को लिए गई थी। मांस मजीरा जो भी उसे मिले भोजन करने गई थी इधर उधर। नाग नागिन दोनों एक ही बार आए वहां पर, तो देख रहे हैं कि एक मनुष्य का बच्चा, देख रहे हैं कि एक मनुष्य का बच्चा, लड़की है, छोटी लड़की है, सिर्फ 4 से 5 साल के 10 लड़की है और यहाँ पे सोई हुई है। वो क्या किया, नाग नागिन दोनों उसे तो देख रहे हैं कि बेहोश पड़ा हुआ है। वो जो बच्ची थी वो बच्ची बेहोश पड़ी हुई है और वहां पे सोई हुई है। ये जो नाग नागिन थे वो कहते हैं यदि मेरे दरवाजे के सामने ये बच्ची का मृत्यु हो जाएगा तो सारा लोग बोलेंगे इसे नाग डांस लिया है, नागिन डांस लिया है, ये मर गया। इसके माता पिता मुझ पे क्लेम डालेंगे। मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे करके जियाऊं, कैसे करके रखूं, मुझे समझ में नहीं आता है। नाग कहते हैं नागिन से, नागिन कहती है नाग से, दोनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते 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 बहुत सारा समय बीत गया। नाग और नागिन दोनों भगवान के मंदिर में जाकर और पोछ पर खड़ी हो गए। पोछ पर खड़ी हो गए और कहने लगे कि हे भगवान, एक मनुष्य के जीवन के लिए आपसे हम आज विनती करने आए हैं। जो मेरा दुश्मन होता है उसी को जीवन दान देने के लिए हम आपसे विनती करने आए हैं। एक कन्या है भगवान, पता नहीं क्यों और कैसे मेरे दरवाजे के सामने जहां पर हम रहते हैं उसी जगह पे वो कन्या सोई हुई लेटी पड़ी है और बेहोश है। भगवान आप उसे जीवन दान दे दीजिए। आखिर उसे क्या हुआ है? यदि हम उसको फूकेंगे तो वो तो विष जाएगा उसका शरीर में, तो वो मर जाएगी, उसको मृत्यु हो जाएगा। मैं क्या करूं? जब वो जो नाग और नागिन एक अपना पोछ पर मंदिर में खड़ी 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 12 दिन बिता दी, पूरा 12 दिन और 12 रात, पूरा रात दिन बराबर कर दी। जब पूरा 12 रात और 12 दिन बिता दी, बराबर कर दी, तो महादेव कहते हैं कि अरे ये तो नाग नागिन उस बच्ची के लिए तो अपना प्राण ही त्याग देगा। अब इसे प्रकट होना ही पड़ेगा मुझे इसके सामने, इसको तो वरदान देना ही पड़ेगा। क्या किए कि भगवान वहां पर प्रकट होकर बोले कि तूने क्यों एक अपने पूछ पर खड़ी हो, आखिर क्या तुम्हें दुख हुआ, क्या मांगते हो? नाग नागिन दोनों बोले हे प्रभु, हे महादेव, कहने का तो मैं एक नाग हूं और नागिन हूं, लेकिन आज जहां पे मेरा मान है वहां पे एक बच्ची है, वो गिरी हुई है, पता नहीं, हम तो 12 दिन यहाँ पर रह गए, वो मरा है या बचा है, उसका जीवन दान आपसे मांगना चाहते हैं, आप उसे जीवन दान दे दीजिए। शंकर भगवान बोले जाओ, लौट जाओ, उसे हम जीवन दान दे दिए, लेकिन जीवन दान दे दिए हैं, वो रहेगी कहाँ?
नाग नागिन बोले, भगवान हम ही मंदिर में, इसी मंदिर में हम आपके सामने चाहते हैं कि वो रहे और उसे मैं रोज देखूं और कुछ नहीं। भगवान बोले, नमस्तु, जाओ। जब नाग नागिन वहां लौटे तो देख रहे हैं कि बच्ची उठ के बैठ गई है। बच्ची उठ के बैठ गई है। नाग नागिन इधर ही रह गई कि मुझे देख कर वो बच्ची डर जाएगी, मैं क्या करूं, कैसे करके माता पार्वती जो थे उसके एक माँ के रूप में उसको लाए मंदिर, और मंदिर लाकर और मंदिर में रखने लगे। मंदिर में रखने लगे। प्रतिदिन माता पार्वती उसको माँ के रूप में भोजन करवाते, माँ के रूप में उसको नहलाते और माँ के रूप में उसके साथ बैठते, उससे प्यार करते और उसको लोरियां सुनाते, उसको मंदिर में सुलाते। धीरे 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 वो लड़की 12 बरस के हो गई। मंदिर में जब 12 बरस के हो गई तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उस दिन तो नागिन और नाग के वचन सुनकर और हम मानकर और अपना मंदिर में रख लिए। अब इसे हम किसके ठिकाने लगावे? ये लड़की कहाँ जाएगी? ये मंदिर, सुनसान मंदिर में कैसे अकेले रह सकती है? कहते हैं माता पार्वती, इसको माता बन के तो हम पोस दिए, पाल दिए, बड़ा कर दिए, लाड प्यार सब कुछ दिए, इसे तो पता भी नहीं कि मेरा माँ कौन है, पिता कौन है और हम कहाँ जाएंगे। इसको तो जगह लगाना ही होगा। महादेव बोले, अच्छा कोई बात नहीं। उसी रास्ते से एक राजकुमार जंगल में सैर करने को लिए जा रहे थे। माता पार्वती उसको रास्ता छेक लिए और छेक कर कहने लगे, अरे पुत्र, तू विवाह करेगा? अविवाहित है? वो राजकुमार बोला, हाँ हम अविवाहित हैं, हम विवाह करना चाहते हैं। चलो, मंदिर में मेरी कन्या है, मेरे और कोई नहीं है मेरी कन्या के सिवा, तू मेरी कन्या से विवाह कर लो, तू जो चाहोगे वो हम देंगे तुम्हें, चलो। वो जो राजकुमार था वो कन्या के पास आया और कन्या को सूरत देखकर वो गिर पड़ा। इतना अनमोल सूरत था, इतना अनमोल सूरत कि जो राजकुमार था वो मूर्छित होकर गिर गया। माता पार्वती उसे पानी छिड़क कर उसके मुंह पे और उसको होश में लाए और कहने लगे कि ऐसा करो कि तू पहले अपना आँख मुंह अच्छा से धोकर इसे देख लो कि ये कौन है। और राजकुमार देखा तो देखता ही रह गया और बोला, माता आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे विवाह कर दीजिए और इसको हम अपना घर लेकर अपने पत्नी बनाकर जाएंगे और अपना पत्नी बनाकर स्वीकार करके और इसके साथ पूरा अपना जिंदगी बिताएंगे और खुशहाल जीवन इसके साथ रहना चाहते हैं। वो जो माता थे वो माता उसको उस राजकुमार के साथ भेजा दिए। वो जो लड़की थी राजकुमार के हाथ धर ली और ये जो माता थी वो लड़की से सत्य बता दी कि बेटी, तुम्हारे माँ जो थी, माँ का मृत्यु हो गया है, तुम्हारे जो बहन थी, बहन तुम्हें मारने का कोशिश की, तब तू जंगल में आ गई और तुम्हारा जो ये जीवन दान मिला है एक नाग और नागिन की कृपा से मिला है। हम जो है माता पार्वती हैं और हम तुम्हें एक माता के रूप में यहाँ पर तुम्हें पोषण पालन किए हैं। जाओ अपने ससुराल में खुश रहना और जब भी याद करोगे, जब जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे मदद के लिए हम आ जाएंगे। तेरे माँ पोषण पालन के लिए नहीं है, पूरे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे माता बनकर ही रहेंगे। माता ऐसा आशीर्वाद देकर, सुहागिन रहने का आशीर्वाद देकर विदा कर दिए। अब यहाँ का कहानी यही रहा गुरु भाई बहन। अब जो दोनों लड़की जो थी वो लड़की, ये जो बच्ची चली गई तो दोनों तो बिल्कुल एक राक्षिनी की तरह रहने लगी। एक राक्षिनी, माता पिता भी चले गए और जो एक बहन थी वो भी चले गए, नौकर चाकर भी सारे लोग चले गए। और जब सारे लोग चले गए तो इसके घर जो भी धन था, जो घर में पड़ा हुआ धन, वो सारी धन तो खत्म हो गया, सारी धन खत्म हो गया। कोई हितेदार रिश्तेदार को भी नहीं समझी कि इसके पास कोई आ सकते हैं। अब दोनों बहनों के पास कुछ नहीं रहा तो अब क्या करे? महल को छोड़कर और भीख मांगने को लिए दोनों शुरू कर दी। नाच गान, भीख मांगने ऐसे करने के लिए शुरू कर दी। अब ऐसा ही भीख मांगते 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 कुछ दिन के बाद
चली गई। ये जो लड़की थी, जो छोटी बच्ची थी, जो जंगल में जा चुकी थी, उसको गाल पर निशानी था। बाएं अंग जो उसका गाल पर निशानी था, तो वो ये जो मांगते मांगते उसके दरवाजे पर गई। मांगते मांगते कुछ दिन के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ऐसे करते करते वो ससुराल में थी, उसके दरवाजे पर गई। दरवाजे पर गई तो दोनों बहना, तो ये जो इसको देख लिया और ये पहचान गई, तो कहती कि अरे ये तो वही है, हम तो इसे मारने का कोशिश किए थे तो घर छोड़कर बच्चे में चली गई थी, दूध पीता बच्ची थी, और ये यहाँ कैसे हो सकती है। उसको मांगते मांगते बोली, रानी साहब, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप मेरे बातों को सुनेंगे। बोले कि बोलो, क्या कहना है। बोले आपका घर कहाँ है, मायका कहाँ है। वो जो बेचारी रानी थी, वो नहीं, उसे नहीं पता था कि ये मेरी बहन सौतेली वही बहन है, नहीं पता था। बोले कि देखिए, मेरा जो मायका है, मायका में माँ नहीं, पिताजी नहीं है, 2 सौतेली बहनें हैं, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे नहीं पता। और हम जंगल में चले गए थे, और जंगल में मंदिर में मुझे किसी ने पोसा पाला और एक राजकुमार के हाथ धरा दिया। हम यहाँ अपना ससुराल में हैं, मेरी बहन कैसी हो मुझे पता नहीं है। ये दोनों कहती है, मैं ही तुम्हारा बहन हूँ, मुझे यहाँ पे रख लो। ये जो लड़की थी, वो अपने पति से बोलकर और दोनों को स्वीकार ली, स्वीकार करके और बोली कि देखो, तू बड़ी हो, मेरे माँ के समान हो, अब ऐसा गलती मत करना कि जिसमें तू मुझे मारने का कोशिश करो। ये जो दोनों थी, वो पछतावा की, और पछतावा करके बोली कि बहन, ये बात किसी से मत कहना, हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। ये जो बहन थी छोटी सौतेली, वो उसे माफ़ कर दी और अपने पति के से कह के और उसको घर में रख ली, और रख के और अपने पति से कह के और उसके एक दूसरे के साथ विवाह करवा दी। दोनों बहनों के राजकुमार ढूंढ ढूंढ के और उसके जो पति थे वो विवाह कर दिए। वो भी दोनों अपना ससुराल चली गई और अपना किसी तरह से जीवन बिताने लगी। ये भी एक रानी बन के अपना जीवन बिताने लगी और सुखी जीवन बिताने लगी। और जैसे इसके पिता और माता पुजारी थी, वैसा ही पूजा पाठ बेचारी जो छोटी वाली थी वो करते रह गई। तो गुरु भाई बहना, सौतेली और अपना क्या, एक रास्ते में जो मिलते हैं वो भी भाई और बहन हो जाते हैं। और वो तो एक पिता के तीनों पुत्री थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को जो लड़की नहीं बनी, वो किसको क्या हो सकती है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।